हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज़ के आज के वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं फिनॉल्स की रिमेनिंग रिएक्शंस और साथ ही इंटरकन्वर्जन और फिनॉल और अल्कोहल के बीच जो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंसेस है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एमिकेम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। रिएक्शन इज रीमर-टेमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में फिनॉल रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से और प्रेजेंस रहेगी बेस की। ये बेस मे बी पॉसिबल NaOH हो या फिर KOH हो। जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सैलिसाइलल्डिहाइड। और ऐसे केस में कंपाउंड में भी पॉसिबल, इसे कहेंगे हम ऑर्थो सैलिसाइलल्डिहाइड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सेम केस यहाँ पर इसका पैरा डेरिवेटिव भी बनता है। नाम वही रहेगा, केवल ऑर्थो की जगह पैरा हो जाएगा और यहाँ 2 की जगह पर 4 हो जाएगा। यहाँ होगा टेम्परेचर 340 केल्विन। यदि क्लोरोफॉर्म लेंगे बेस की प्रेजेंस में तो कंपाउंड बनाएगा सैलिसाइलिक एसिड। यदि कंपाउंड चेंज करें, फिनॉल तो वही रहेगा, केवल रिएक्टेंट के साथ में जो रिएजेंट है उसे कर दें CCl4। सेम कंडीशन रखेंगे तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा सैलिसाइलिक एसिड। यानी कि एक प्रोसेस और हमें मिल गई जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पर बनाया सैलिसाइलिक एसिड। इससे पहली रिएक्शन थी कॉल्वेज रिएक्शन, वहाँ पर भी बन रहा था सैलिसाइलिक एसिड, लेकिन कुछ डिफरेंट प्रोसेस थी वहाँ। नेक्स्ट रिएक्शन इज, थर्ड रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में रिएक्शन होगी बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की, लेकिन इसको लिखेंगे हम कुछ इस टाइप हॉरिजॉन्टल वे में, और साथ में फिनॉल को इस टाइप से बनाएंगे कि उसका पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन Cl के डायरेक्शन में आए, माइनस होगा HCl। कंपाउंड बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। साथ में साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में HCl निकाल देंगे। इसे बोलते हैं एजोडाई। क्यों बोलते हैं एजोडाई? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एजो ग्रुप। और जो डाई होती है, नॉर्मली डाई वर्क करती है बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पर OH भले ही है, लेकिन जैसे ही इसमें सोडियम साल्ट आ जाएगा ये वर्क करेगी जस्ट लाइक एज डाई, और इसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप कंपाउंड हम डाई कर सकते हैं। और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा ऑरेंज। ऑरेंज डाई भी बोलते हैं इसको। जो रिएजेंट है उसका नाम लिखेंगे साथ में इसका बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और साथ में रिएक्शन होगी फिनॉल की और यहाँ प्रेजेंस रहेगी एल्कली की। फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। कंपाउंड जो थैलिक एनहाइड्राइड है ये होता क्या है इस समझ लीजिए पहले इसको। बेंजीन रिंग पर यदि लगा हो एक COOH ग्रुप तब कहेंगे इसको बेंजोइक एसिड। यदि यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगा दें एक और COOH ग्रुप तब बोलेंगे इसको थैलिक एसिड।
इसका पीएच साइलेंट होता है, इथैलिक नहीं बोलेंगे, लेकिन आप क्या बोलेंगे पीएच साइलेंट करते हुए थैलिक एसिड। यदि इसका कराया जाए डिहाइड्रेशन -H2O तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O, दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन होगी इसकी किस टाइप से होगी देखते हैं। इसको लिखेंगे ओपन फॉर्म में इसी टाइप से, और फिनॉल के दो मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिखेंगे कि इसके पैरा हाइड्रोजन थैलिक एसिड के O की ओर आए। मॉलिक्यूल दो लिए जाएंगे फिनॉल के। रिएक्शन होगी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, हीट किया तो क्या निकलेगा, रिमूव हो जाएगा 1H2O मॉलिक्यूल, और साथ में क्या बनेगा, कंपाउंड बनाएंगे कुछ इसी टाइप से। बहुत ही इजी पैटर्न है इसका, बस आपको एक बार थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्योंकि O हट गया, यहाँ से 2 H निकले थे, तो बेंजीन फिनॉल के बेंजीन रिंग से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन यदि रिएक्शन कराएं इसकी बेस से तो यहाँ पर बनेगा इसका सोडियम साल्ट, और इसका यही सोडियम साल्ट क्या करेगा, यहाँ पर देगा पिंक या वायलेट कलर। और ये कलर फिर से यदि इसमें डाल दें हम HCl तो फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फिनोल्फथैलीन में, जो कि होता है कलरलेस। तो ये टेस्टिंग है फिनॉल की प्रेजेंस के लिए। यदि रिएक्शन कराएं फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड से, कलरलेस सब्सटेंस आता है, उसमें बेस डालेंगे, यदि कलर पिंक या वायलेट या पिंकिश वायलेट आ जाए, इसका मतलब फिनॉल प्रेजेंट है। रिवर्स एक्शन टेस्ट कंफर्म करने के लिए हम डालेंगे इसमें HCl, यदि कलरलेस हो जाता है इसका मतलब वो फिर से, इसका मतलब भी फिनॉल कन्फर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन। मीन्स इसमें H2 ऐड होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है तो 3H2 कंज्यूम होंगे, Ni की प्रेजेंस में होगी, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 430 केल्विन टेम्परेचर। कंपाउंड डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। H2 जो है नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में होगी क्योंकि निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट है, और ऐसे केस में डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ कंपाउंड बन जाएगा विदाउट डबल बॉन्ड, यानी कि एरोमेटिक से बन गया कंपाउंड साइक्लिक एलिफेटिक, और साथ में कंपाउंड का जो नेम होगा उसे कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। फिनॉल से बना साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक डस्ट। हालांकि रिएक्शन पढ़ चुके हैं आप, फिर भी एक बार और पढ़िए। यहाँ बताया था आपको कि जब कभी भी जिंक आएगा तो क्या बताया था, जिंक होता है ऑक्सीजन चोर, और तेज़ी से ऑक्सीजन को चुरा लेता है, और कंपाउंड यहाँ बनाएगा बेंजीन, और साथ में बनाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। रिएक्शन यहाँ पर होगी फिनॉल की O2 के साथ।
एयर की प्रेजेंस होगी, यानी कि O2 जो होगी वो एयर से होगी, साथ में CrO3 कैटलिस्ट होगा, कंपाउंड यहाँ बनेगा, एक O और ऐड हो जाएगा इसमें और इसे कहेंगे हम पैरा बेंजो कीनोन। एर्थ रिएक्शन विद K2S2O8, इसको हम एल्प्स पर सल्फेट भी बोलते हैं। K2S2O8 की रिएक्शन होगी इससे फिनॉल की, तो कंपाउंड जो बनेगा एक ना बन के दो बनेंगे, डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। एक कंपाउंड होगा कैटेकॉल और एक होगा रिसोर्सिनॉल क्विनॉल। K2S2O8 को हम बोलते हैं पोटेशियम पर सल्फेट। K2S2O8 को बोलते हैं पोटेशियम पर सल्फेट। नाइन्थ रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड FeCl3। ये टेस्ट होता है वो इनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप देते हैं, इनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप इस टेस्ट को देते हैं, क्योंकि फिनॉल में भी इनोलिक ग्रुप होता है इसलिए फिनॉल भी इस टेस्ट को देगा। क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल C6H5OH के रिएक्शन करेंगे FeCl3 के साथ, कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप से प्लस 3HCl, ये देता है वायोलेट कलर। ये टेस्टिंग है फिनॉल के लिए, टेस्ट फॉर फिनॉल। एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा लेकिन इनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप देगा। इनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनॉल में होता है तो एल्कोहल नहीं देगा, केवल क्या देगा, एल्कोहल फिनॉल में अगर इनोलिक एल्कोहल ना हो तो, इनोलिक ना हो केवल क्या हो, एल्कोहल और फिनॉल इस टेस्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में विद द हेल्प ऑफ FeCl3। 10th रिएक्शन लीवरमैन्स टेस्ट। यहाँ पर भी कुछ एजो टाइप से बनता है, कपलिंग होगी यहाँ रिएक्शन में। कैसे रिएक्शन करते हैं फिनॉल की, इसको भी हम करेंगे इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। रिएक्शन दिखाएंगे इसकी HNO2 से या HONO से। रिएक्शन दिखाते हैं जब अमाइंस की NH2 के साथ, तब तो बनता है अमाइंस रिएक्शन विद द HNO2 फॉर्म एल्कोहल। लेकिन जब रिएक्शन फिनॉल की फॉर्म में है, OH पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ रखेंगे जो OH है, बताया था रिएक्शन करी थी आपने, बनता है नाइट्रोसो। नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा अगर फिनॉल से तो बनेगा नाइट्रोसो। बनेगा कौन सा, पैरानाइट्रोसो। तो पैरानाइट्रोसो कंपाउंड जब बनेगा तो उसको हम शो करेंगे कुछ इस टाइप से। ये OH आ गया, यहाँ होगा रेजोनेंस होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो किस टाइप से रीअरेंजमेंट होगा वो देखते हैं। ये जो H है ये चला जाएगा इस O पर। कैसे बनेगा, जब ये H इस O पर जाएगा तो जो बैलेंसी है जो यहाँ पर बना रहे हैं हम, इसको डबल बॉन्ड O करके क्या होगा, ये H इस पर गया तो ये डबल बॉन्ड क्या गई, डबल बॉन्ड इस पर गई, ये डबल बॉन्ड यहाँ आई, और साथ में हम कह सकते हैं कि बल्कि यूँ ना कहकर क्या कहेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ गई, ये डबल बॉन्ड यहाँ आई
और उसके साथ ही डबल बॉन्ड ये यहाँ बनी। तो कंपाउंड कैसे बनेगा देखिए, NOH, थोड़ा सा और दूर बनाते हैं इससे, क्या बना, डबल बॉन्ड NOH, बेंजीन रिंग में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगी और साथ में डबल बॉन्ड ये कुछ स्ट्रक्चर जो है क्विनॉन टाइप से है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे क्विनॉन। हालांकि क्विनॉन क्या होता है, जो हमने पढ़ाया था पहले इससे, पैरा बेंजोक्विनॉन, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर NOH ना होता, O होता, तो इसको हम क्विनॉन ही बोलते। हालांकि ये उसका ऑक्सिजन डेरिवेटिव है, पैरा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। अब रिएक्शन इस कंपाउंड की होगी किससे, हाइड्रोक्सी यानी कि बेंजीन फिनॉल ग्रुप से। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि थोड़ा सा इसको हमने रिवर्स कर लिया ऐसे करके, और यहाँ लिखा NOH, और साथ में फिनॉल का जो OH है वो इस टाइप से लिखेंगे। फिनॉल के OH को भी लगाएंगे इसकी बैक साइड में, क्या बनेगा, -H2O होगा। और -H2O करने के लिए हम यहाँ लेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, -H2O, -H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, कंपाउंड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ON, बेंजीन रिंग OH। दिस इज कॉल्ड इंडोफिनॉल, जो कि रेड इन कलर होती है, ये भी एक डाई होती है। यदि इसमें हम बेस की रिएक्शन करा दें NaOH की, तो कंपाउंड क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, और इस केस में यहाँ जो कलर बनेगा वो इंडो, क्या कहेंगे इसको हम, दिस इज कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, और ये हो जाएगा ब्लू इन कलर। ये भी एक डाई शो हो रही है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल्स। फिनॉल और एल्कोहल में आपको डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। अगर वो आपसे कहे विद हेल्प ऑफ टेस्ट, केमिकल टेस्ट, वो आपसे कह रहा है यहाँ पर, तो आपको रिएक्शंस भी शो करनी होंगी। अगर वो नहीं कह रहा है तो अच्छी बात है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टेस्ट टाइप। सेकेंड केस में यहाँ लिख सकते हैं हम फिनॉल या एल्कोहल, जो आप चाहें, और थर्ड लिखेंगे एल्कोहल। फर्स्ट टेस्ट लिखेंगे लिटमस टेस्ट, क्योंकि लिटमस टेस्ट जो देखा है आपने, लिटमस पेपर होता है, और वही टेस्ट देगा जो कि एसिडिक इन नेचर होगा, जो H इजीली रिमूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये लिटमस टेस्ट ये इजीली देगा, ये इजीली नहीं देगा, क्योंकि एल्कोहल के केस में एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती है। सेकंड, विद FeCl3। अब रिएक्शन करी थी आपने, रिएक्शन के केस में यहाँ बनता है FeOC6H5 थ्राइस। किसी केस में यहाँ पर चार्ज भी लगा होता है। यदि हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज भी आएगा इस केस में, और ये देता है वायलेट कलर या पिंक कलर, बल्कि वायलेट कलर लिखेंगे यहाँ पर। ये नो रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन विद Br2 एक्वस। एक्वस Br2, यहाँ पर आपको रिएक्शन देनी है। इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो आपको रिएक्शंस देनी है, बिना रिएक्शंस के नहीं देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन आप कर चुके हैं, इसलिए आप रिएक्शन वहाँ से देख सकते हैं। आपको रिएक्शन शो करनी है विद हेल्प ऑफ टेस्ट कहे या फिर आपसे वो रिएक्शन कहे या ना कहे, आपको इस कॉलम में रिएक्शन को शो करना है। विद Br2 एक्वस, तो क्या करेंगे, इसमें कंपाउंड बनता है
और देता है वाइट पीपीटी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल विद अ वाइट पीपीटी। और यहाँ पर कोई भी वाइट पीपीटी नहीं बनेगा, यहाँ पर वाइट पीपीटी नहीं बनेगा। थर्ड रिएक्शन, सॉरी फोर्थ रिएक्शन कराई थी यहाँ पर हमने लीबरमैन टेस्ट। लीबरमैन टेस्ट में केवल फिनॉल ही देगा, यहाँ पर एल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं देगा। ये भी एक इसमें डिफरेंस है। और यहाँ पर आप इस टेस्ट को शो कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में जो बन रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा रेड कलर। रेड कलर क्या बने, कौन देगा, इंडोफिनॉल। जो इंडोफिनॉल बनता है वो देगा रेड कलर, और एल्कली की प्रेजेंस में ये कंपाउंड बनाएगा ब्लू कलर, जो कि देगा सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनॉल के द्वारा। ये होता ही देखा ही नहीं रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन फिफ्थ, एजोडाई फॉर्मेशन या डाई टेस्ट। यहाँ पर ये देगा एजोडाई बनाएगा ये, लेकिन ये कंपाउंड एजोडाई नहीं बनाता। एक चेंज और शो कर सकते हैं यहाँ पर हम, विद थैलिक एनहाइड्राइड। विद थैलिक एनहाइड्राइड यहाँ पर ये बनाएगा फिनोप्थेलीन, और जो कि बेस के साथ देगा साल्ट ऑफ फिनोप्थेलीन, और कलर होगा इसका पिंक या वायलेट, जो कि ये नहीं बनाता। यानी कि जितनी भी रिएक्शंस दी हैं यहाँ पर हमने, वो लगभग टेस्ट दिए हैं फिनॉल्स के, जो कि कलर शो करते हैं डिफरेंट टाइप से, जबकि फिनॉल में ये कलरिंग शो नहीं होती, ये सारी रिएक्शंस नहीं होती। तो आपके लिए बेनिफिट है, यहाँ होती है, यह नहीं होती है, कॉलम में केवल नो लिखना है, और आपका यहाँ पर डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा इसकी हेल्प से। इंटर कन्वर्जन है यहाँ पर 4 दिए गए हैं, और ये पंजाब स्टेट बोर्ड में आ चुके हैं। फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाना है, फिनॉल से एस्पिरिन, सेकंड है बेंजीन, थर्ड है बेंजीन से फिनॉल, और फोर्थ है एल्कोहल वाला प्रोपेनॉल से, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल। तो सबसे पहले बताया था आपको, इन सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, कंपाउंड का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और साथ में उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिनॉल से बनाना है हमें बेंजोइक एसिड। सबसे पहली बात यहाँ आपके माइंड में आ रहा होगा, ये कार्बन एटम इंक्रीज करना है, तो रिएक्शन करा दो जल्दी से इसकी PCl5 से। PCl5 फिनॉल से रिएक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन करता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो और उस केस में हैलाइड ग्रुप लगा हो या OH ग्रुप लगा हो, तब तो रिएक्शन करेगा। यहाँ तो करेगा ही नहीं। क्यों ऐसा हमारे माइंड में क्यों आया? क्योंकि कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कहते हैं, एल्कोहल को की केस में अगर हमें कार्बन एटम बढ़ाना हो, क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की OH की, ROH की PCl5 से या SOCl2 से, उसकी रिएक्शन होती है KCN से, और बाद में कर देंगे रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद रिएक्शन करा देंगे HNO2 से। बन गया हमारे पास एक कार्बन एटम इंक्रीज होकर। लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन एटम इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसे करना ऐसे ईजी नहीं है। क्या करना होगा इसके लिए, हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है, और ना ही यहाँ पर एल्केनॉल से एल्केनल एन ऑन अलोइक वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम जिंक डस्ट से। फिनॉल से बनाना है हमें क्या, बेंजीन। बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे Cl2 की, CH3Cl की, और AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
और क्या बनेगा CH3 यानी कि टॉल्यूइन। कर देंगे इसका ऑक्सीडेशन, अब बन जाएगा कंपाउंड बेंजोइक एसिड। फंडामेंटल है, बिल्कुल सीधा और इजीली ऐसे कर सकते हैं आप। सेकंड, फिनॉल से एस्पिरिन आप कर चुके हैं, हमें इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। कॉलवे प्रोसेस है, कॉलवे रिएक्शन दिखाएंगे, उसमें वहाँ पर रिएक्शन कराएंगे इसके सोडियम साल्ट की CO2 के साथ। क्या बनेगा कंपाउंड वहाँ बनाएगा वो, उसका डेरिवेटिव सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड एंड हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा आपका सैलिसाइलिक एसिड, और रिएक्शन कराएंगे उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बन जाएगा एस्पिरिन। नेक्स्ट है बेंजीन से फिनॉल बनाना है। वेरी सिंपल रिएक्शन। सबसे पहले हम बेंजीन से रिएक्शन दिखाएंगे, क्लोरीनेशन। कब? जबकि रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में। कंपाउंड क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। आप तो कर सकते हैं इजीली, क्लोरोबेंजीन डॉस प्रोसेस रिएक्शन दिखाएंगे इसकी NaOH से बन जाएगा ONA बेंजीन के ऊपर यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। नाउ रिएक्शन विद द HCl बाय हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म फिनॉल, यानी कि ये भी आपने कर लिया। नेक्स्ट आता है फोर्थ में आता है प्रोपेन बनॉल से प्रोपेन टू ऑल। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनाकर देखते हैं। यहाँ आता है 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, और यहाँ आता है सेकेंड केस में 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। तो शायद हम ये भी कर चुके हैं एल्कोहल के चैप्टर में। तो यहाँ पर करना क्या होगा, डिहाइड्रेशन, उसके बाद एक्शन दिखाएंगे अब HBr से, Br आएगा मिडिल वाले पर, दिखा देंगे एक्वस के OH से रिएक्शन। तो 3 स्टेप में आपकी ये प्रोडक्ट भी इजीली बन जाएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि वो आपको रिएक्शंस डायरेक्ट न देकर क्वेश्चन को घुमाकर देता है, लैंग्वेज में देता है। क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास गिव्स B and C. Both B and C give same product D when distilled with zinc dust. Oxidation of D give E with the formula C7H6O2. The sodium salt of E on heating with the soda lime give F, which may be obtained by distilling A with zinc dust. Identify A to F compounds. ऐसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आवश्यकता है, आपको रिक्वायरमेंट है इस कंपाउंड की लैंग्वेज को समझने की, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की। सबसे पहले हमें नहीं क्लियर क्या कैसे है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखकर इजीली कर लेंगे। कैसे? कंपाउंड ए है, हमें क्या मालूम कंपाउंड ए क्या है, ए लिखा, रिएक्शन कराई इसकी CHCl3 से, और कास्टिक पोटास लिखा। कास्टिक पोटास यानी कि होता है KOH बेस। क्या बन रहा है, B and C। तो ये B and C दोनों ही अलग अलग अगर रिएक्शन कराते हैं इसकी, किससे, जिंक डस्ट से डिस्टिल कराते हैं इसको, तो कंपाउंड क्या बनता है, यहाँ बनता है D, और D कंपाउंड ऑक्सीडेशन पर क्या बनाएगा, E, जिसका फार्मूला है C7H6O2। तो सोडियम साल्ट ऑफ E, इसका सोडियम साल्ट, ये कह रहे हैं इसका सोडियम साल्ट, हालांकि बात दूसरी आ गई, यहाँ पर लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ E। क्या करना है, रिएक्शन दिखानी है इसकी सोडा लाइम से, यानी कि NaOH प्लस CaO हीट करना है। क्या बना रहा है, ये फिर से बना रहा है F। ये F कंपाउंड कह रहे हैं सोडा लाइम विद द F एंड गिव्स F विच मे आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द A व्हेन इट रिएक्ट विद द जिंक डस्ट। ये क्वेश्चन हो गया हमारी लैंग्वेज में, जो कि एग्जाम में एग्जामिनर ने दिया है हमें पेपर में। उस टाइप को हम क्या करेंगे, हम इसको लैंग्वेज कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा देखेंगे, कहीं कुछ नहीं दिख रहा हमारे लिए,
बस ये दिख रहा है, हमें बस यहीं से गैस करना है पूरा। कैसे बताया था आपको, जहाँ C7 दिख जाए समझ जाइए बेंजीन रिंग तो कन्फर्म है वहाँ पर। बेंजीन रिंग लगा दी हमने एक, जब बेंजीन रिंग लगा दी तो C6H5 तो कंज्यूम हो ही गया, ग्रुप और लगाना है एक कार्बन, तो क्या था हमारे पास C7H6O2, क्या बचा हमारे पास माइनस करने पर, एक C एक H और 2 O, तो क्या बन गया ये COOH। तो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में COOH होगा, यानी कि ये जो E है ये बेंजोइक एसिड हो सकता है। अगर कोई और कंपाउंड बन रहा हो तो और बना सकते देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर तो यही बनेगा। चलिए अब आते हैं इसके आगे और बैक में। हालांकि आगे वाला इजी रहेगा, बनाना है इसको सोडियम साल्ट। कैसे बनेगा, ये बनेगा COONA यानी कि सोडियम बेंजोएट। ये रिएक्शन जो दिखा रहा है ये सोडियम साल्ट की सोडा लाइम के साथ हीट करने पर, तो ये रिएक्शन है कार्बन एटम कम करने की, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। इस केस में कार्बन कम हो जाता है और बनते हैं एल्केन या हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंपाउंड क्या बनना चाहिए, ये मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाना चाहिए, कंपाउंड बनेगा यहाँ पर Na2CO3 और यहाँ बनेगा बेंजीन, ये होगा C6H6। ठीक है, अब इस कंपाउंड के बैक में जाइए ऑक्सीडेशन करते हुए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होकर ये बना है तो इसका रिवर्स क्या होगा, रिडक्शन। जब होगा रिडक्शन तो कंपाउंड क्या होना चाहिए यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड CHO। ये CHO से रिएक्शन कब दे रहा है, जिंक डस्ट, B और C रिएक्शन कर रहे हैं जिंक डस्ट से, रिएक्शन करने पर बना रहा है बेंजल्डिहाइड। तो जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है, हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, CHCl3 और KOH की रीमर-टेमन रिएक्शन। रीमर-टेमन रिएक्शन में कंपाउंड की रिएक्शन करने पर यहाँ बन रहा था सैलिसाइल्डिहाइड और यहाँ पर बन रहा है बेंजल्डिहाइड। जिंक डस्ट कभी भी रिएक्शन करता है हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड से यानी कि फिनॉल से, तो क्या बताया था, क्या बनता है, यहाँ बनेगा बेंजीन। और यहाँ पर अगर CHO लगा हो तो उस केस में क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब ये क्या कंपाउंड कौन से होंगे, ये कंपाउंड होंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या होगा भाई, ए कंपाउंड तो फिनॉल होगा 101%। अब चाहें तो आप इसको रिएक्शन को अलग करके, पहले ये आपने डाटा बना लिया फिर नीचे बना लिया। चलिए एक बार फिर से, क्योंकि सब हमारे कंपाउंड आ चुके हैं, हम रिएक्शन सेपरेट करके देखते हैं इस डाटा से कैसे बनाएंगे वो देखिए। देखिए कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले फिनॉल होगा, रिएक्शन करेगा ये CHCl3 से KOH की प्रेजेंस में, कंपाउंड बनेगा OHCHO प्लस OHCHO, ये बना B, ये बना C और ये है A। रिएक्शन करेगा ये Zn डस्ट के साथ, कंपाउंड दोनों ही मिलकर बनाएंगे CHO, जो कि ऑक्सीडेशन पर बनाएगा बेंजोइक एसिड यानी कि COOH। ये हो गया D, ये हो गया E। अगर इसका हम ले लें सोडियम साल्ट, रिएक्शन कराएंगे सोडियम से इसकी, तो क्या बना ये सोडियम साल्ट, और रिएक्शन करेगा इसके सोडा लाइम से हीट करने पर तो क्या बनेगा, फिर से बना यहाँ पर बेंजीन, जो कि बेंजीन इस एक ही रिएक्शन करने पर भी जिंक डस्ट के साथ बन रहा था। आपको ये दिखाएं ना दिखाएं, ये रफ पे कर सकते हैं ये वाला वर्क आप, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे दिखाना है, सभी कंपाउंड के नेम भी लिखने हैं। जैसे ये फर्स्ट ए कंपाउंड फिनॉल होगा, सेकेंड कंपाउंड क्या होगा, सैलिसाइल्डिहाइड, और ये होगा बेंजल्डिहाइड, ये होगा बेंजोइक एसिड,
ये होगा सोडियम साल्ट और ये बेंजीन, और सेपरेटली आप दिखा देंगे A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, D इक्वल टू दिस और E इक्वल टू दिस एंड F इक्वल टू दिस। सब कंपाउंड जो आपके होंगे आप उसका फार्मूला, जैसे कि फिनॉल है, जैसे कि सैलिसाइलडिहाइड है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, जैसे कि बेंजोइक एसिड है, सब कंपाउंड यहाँ पर दिखा देंगे और हो सके तो उसका केमिकल फार्मूला भी सेपरेट करके लिख देंगे, तब आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्लीट होता है फिनॉल टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे ईथर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि जो क्वेश्चंस कराए गए थे, रिएक्शंस कराए गए थे, ये सारी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्लास 12th में आती हैं किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें NCERT बुक से या किसी भी रेफरेंस बुक से, और आगे प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है MEChem सीरीज़ 001 नाम से। आप वहाँ पर MEChem सीरीज़ 001 नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और MEChem सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।